दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में। और इसके पहले हम लोगों ने इकोलॉजी पढ़ा था, पारिस्थितिकी पढ़ा था, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा था और फूड चेन के बारे में पढ़ा था, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा था। तो पारिस्थितिकी क्या होती है? किसी जीव का उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध स्थापित होते हैं उसके अध्ययन को ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बस थोड़ा सा। ये जैसे कोई जीव है, जीव का उसके पर्यावरण के साथ क्या होते हैं? जो संबंध होते हैं, इसके अध्ययन को ही क्या कहते हैं? हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। इकोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इकोलॉजी एक विज्ञान है। क्या है? इकोलॉजी एक विज्ञान है। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जैसे कि कोई जीव है, कोई जीव समुदाय है, वो पर्यावरण को क्या करता है? पर्यावरण के साथ जो संबंध स्थापित करता है उसको ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब क्या है कि कोई भी जीव समुदाय पर्यावरण में रह करके क्या करता है? पर्यावरण को प्रभावित करता है। क्या करता है? पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण से प्रभावित होता भी है। उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे कि अगर हम क्या कर लें, कहीं पर बर्फीले क्षेत्र की बात कर ले, ध्रुवीय क्षेत्र की बात कर ले, तो वहां पे क्या है? पर्यावरण सब ठंडा होता है, तो वहां के जो जीव होते हैं वो उनके जो शरीर होता है उस पे क्या होते हैं? घने बाल होते हैं। तो वो पर्यावरण के अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं? अकॉर्डिंग उनके अनुरूप बन रहे हैं और पर्यावरण से क्या हो रहा है? प्रभावित भी हो रहे हैं, क्योंकि ठंडा लग रहा है तो उनसे क्या प्रभावित हो रहे हैं और पर्यावरण को प्रभावित कर भी रहे हैं। मतलब उनसे प्रभावित हो रहे हैं। उनसे बाल होते हैं तो क्या होते हैं? उनसे प्रभावित भी हो रहे हैं और उनको प्रभावित कर भी रहे हैं। तो इसी को कहते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या देखी थी? हमने देखा था सबसे पहले होते हैं उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक। उसके बाद होते प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता। क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता और उसके बाद क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। तो क्या होता है? उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे। प्राथमिक, इनको जो खाएगा वो होगा प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे कि हिरण को ले लेते हैं, खरगोश को हम ले लेते हैं। हिरण को ले चाहे खरगोश को ले, हम खरगोश को ले लेते हैं। जैसे खरगोश है, खरगोश को ले लिया। खरगोश को कौन खाएगा? मान लो भेड़िया खा लिया, वो क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और भेड़िया को कौन खा लिए? शेर खा लिए। ये क्या हो गया? सर्वोच्च उपभोक्ता। ये सिर्फ इसको खा रहा है, शाकाहारी जीवों को खाएंगे। लेकिन शेर क्या है? इनको भी खा लेंगे और इसको भी खा लेंगे। तो ये सर्वाहारी होते हैं। और फिर उसके बाद जब ये मर जाएगा तो इसकी जो बॉडी होगी उसको क्या करेंगे? अपघटक खाएंगे। अपघटक मतलब फूड चेन बोलते हैं। इसी को हम कहते हैं फूड चेन कहते हैं। अब हम देखेंगे हमारे आज का टॉपिक पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में। तो पारिस्थितिकी पिरामिड कहते किसे हैं? सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो इसकी क्या है परिभाषा? बहुत आसान सी है कि पारिस्थितिकी पिरामिड का जो विचार है वो सर्वप्रथम किसने रखा था? सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने रखा था। किसने? चार्ल्स एल्टन ने रखा था। एल्टन ने सन 1927 में रखा था। कब? 1927 में रखा था। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। क्या होता है? इसीलिए क्योंकि सर्वप्रथम इसका विचार जो है चार्ल्स एल्टन ने रखा था। किसका? पारिस्थितिकी पिरामिड का।
कब रखा था? 1927 में। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड को। तो इसमें क्या होता है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? उत्पादक होते हैं, उत्पादक, और उसको कौन खाएगा? विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता। क्या खाएंगे? विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, उपभोक्ता, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, उपभोक्ताओं की संख्या जो कि है क्या है? उपभोक्ताओं की संख्या जीव भार तथा संचित ऊर्जा में क्या होता है? संचित ऊर्जा, उनमें जो ऊर्जा होती है उसमें क्या होता है? परस्पर संबंध होता है, परस्पर संबंध होता है। क्या होता है? परस्पर संबंध होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे उनमें परस्पर क्या होता है? संबंध होता है। जैसे कि उत्पादक, उपभोग, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता और उनकी संख्या, जो संख्या होती है, और उसमें जो जीव भार होता है और उसमें जो ऊर्जा होती है, उसमें क्या होता है? परस्पर संबंध होता है। इसे ही जब हम पिरामिड के रूप में, चित्र के रूप में देखते हैं, इसे ही क्या, जब हम चित्र के रूप में देखते हैं, चित्र के रूप में देखते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही फिर पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। तो ऐसे समझ में नहीं आया होगा डेफिनेशन, तो अभी हम देखेंगे कि क्या होता है पिरामिड की किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड को 3 भागों में बांटा गया है। पारिस्थितिकी पिरामिड को 3 भागों में बांटा गया है। पिरामिड को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? नंबर 1 होता है ऊर्जा, नंबर 1 होता है जीव संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा होता है जीव भार का पिरामिड, भार का पिरामिड। फिर अगला होता है ऊर्जा का पिरामिड। तो इनको आज हम तीनों को देखेंगे कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले ये पिरामिड शब्द आ रहा, पिरामिड को ही देख लेते क्या होता है। ये जैसे कि किसी भी चीज को जब हम दर्शाते हैं कि वो नीचे की संख्या जो है सबसे ज्यादा है, उसके बाद उसकी थोड़ा सा कम है, उसके बाद उसकी थोड़ा सा कम है, उसके बाद उसकी थोड़ा सा, उसकी थोड़ा सा, तो ये क्या होता है? पिरामिड सीधा बनता है। इसमें किसी जीव की संख्या, भार या ऊर्जा को दर्शाया जा सकता है कि नीचे से ऊपर की ओर जो जा रहा है वो कम हो रहा है। तो ये कैसा पिरामिड होता है? ये सीधा पिरामिड होता है। जब हम ऐसे बना देते हैं तो इसको हम कहते हैं उल्टा पिरामिड। क्या होता है? उल्टा पिरामिड होता है, उल्टा पिरामिड होता है। तो अब हम सबसे पहले जीव संख्या का तो जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है? विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की कैसी संख्या है उसका जब हम पिरामिड बनाते हैं तो उसी को हम जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। उसमें देखते हैं किसकी संख्या किस पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक है और किसमें कम होगी। तो जीव संख्या का पिरामिड जो होता है वो हमेशा नहीं, वो उल्टा या सीधा दोनों तरह का बन सकता है। क्या बन सकता है? उल्टा या सीधा दोनों तरीके का बन सकता है, उल्टा या सीधा दोनों तरीके का बन सकता है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, विभिन्न मतलब अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के अनुसार। तो क्या होता है, अगर हम किसी स्थलीय पिरामिड को देख लेते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को देख लें
इसमें क्या देखेंगे कि जो जीव संख्या का पिरामिड है वो कैसा बनता है। तो जब हम किसी स्थल की बात करते हैं तो स्थल में सबसे ज्यादा हमको क्या दिखाई देता है, सबसे ज्यादा हमको क्या दिखाई देगा, पेड़ पौधे, घास दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, घास दिखाई देगी। पेड़ पौधे मतलब उत्पादक, सबसे ज्यादा क्या होंगे, उत्पादक होंगे। उसके बाद हमें क्या दिखाई देता है, उसके बाद उसमें रहने वाले शाकाहारी जीव, उससे कम कौन होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि हिरण, शाकाहारी जीव। और उसको खाने वाले उससे भी कम होंगे। कौन होंगे, उससे भी कम होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। कौन, द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे हिरण को कौन खा रहा है, अगर हम भेड़िया की बात कर लेते हैं तो ये क्या होंगे, हिरण से भी कम होंगे। और उत्पादक से कम कौन होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। इससे भी कम कौन होंगे, जैसे कि शेर, तृतीयक उपभोक्ता। कौन, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये क्या होता है, स्थल का जो जीव संख्या का पिरामिड होता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जीव संख्या का पिरामिड होता है वो स्थल पर कैसा बनेगा, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। और अगर हम इसी को हम क्या, जीव संख्या का पिरामिड अगर हम किसमें देखें, किसी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का देखें, कहाँ का देखें, किसी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का देखें तो क्या बनेगा, अभी हम देखते हैं किसी मरुस्थलीय पारितंत्र का, कहाँ का, मरुस्थलीय पारितंत्र का, मरुस्थलीय पारितंत्र का। तो जो मरुस्थलीय पारितंत्र होता है उसमें क्या होता है, सबसे कम हमें क्या देखने को मिलेंगे, सबसे कम मरुस्थल में क्या देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। उससे कम क्या उससे ज्यादा क्या देखने को मिलेंगे, तो उससे ज्यादा देखने को मिलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। कौन देखने को मिलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि हिरण। उससे ज्यादा देखने को मिलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे कि हिरण को खाने वाला कौन मिलेगा, जैसे शेर, उससे कम। और शेर जब मरेगा तो इसको खाने के लिए उससे भी ज्यादा जीव मिलेंगे, अब घटक। कौन, अब घटक। जैसे कि होता है जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ये हो गया किसका, जीव संख्या का पिरामिड, अलग अलग दो पारिस्थितिकी तंत्रों के अनुसार। अगर हम यहीं पर जीव भार का पिरामिड देख लेते हैं, किसका, जीव भार का पिरामिड देखते हैं, तो जीव भार का अगर यहीं पर देख लेते हैं तो इसी में समझ लेते हैं जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, विभिन्न जीवों के भार के अनुसार क्या होता है, पिरामिड बनता है। तो इसको हम देखेंगे, जैसे अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या है, उत्पादक है। जो पेड़ पौधे होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे वजन में, उसके बाद हिरण आएंगे। दोबारा से हम समझ लेते थोड़ा सा, कैसा बनेगा, जीव भार का पिरामिड सदैव उल्टा या सीधा दोनों प्रकार का बन सकता है। कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा दोनों प्रकार का बन सकता है जीव भार का पिरामिड। तो इसमें अगर हम स्थल का पिरामिड देखें, स्थलीय पिरामिड देखें, क्या देखें, स्थलीय पारितंत्र का पिरामिड देखें, तो अगर स्थलीय पारितंत्र का देखते हैं तो इसमें जीव भार का पिरामिड, इसमें जीवों के भार के अकॉर्डिंग को पिरामिड को बनाएंगे। तो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्थल पर क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे। पेड़ पौधे से हल्के कौन होते हैं, पेड़ पौधे से हल्के क्या होंगे, पेड़ पौधे से हल्के होंगे जो होंगे पक्षी उन पर जो रह रहे होंगे। कौन होंगे, पक्षी जो रह रहे होंगे। और पक्षियों से हल्के होंगे जो पक्षी को मरने के बाद खाएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अब घटक,
अपघटक, तो वो उससे भी हल्के होंगे। तो जो जीव भार का पिरामिड होता है स्थलीय पारितंत्र में कैसा बनता है? सीधा बनता है, सीधा बनता है। अगर हम यहीं पर जल का देख लें, जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र का देख लें, जलीय पारितंत्र का पिरामिड, तो इसमें क्या होगा? समुद्र में सबसे कम क्या होगा? सबसे कम होगा पेड़ पौधे होंगे। उसके बाद उसमें जो घास पाई जाती है वो सबसे कम क्या होगी? वो होगी समुद्र में। उसके बाद उसको खाने वाले जो कीड़े होते हैं वो थोड़ा सा उससे ज्यादा होंगे, और उससे ज्यादा होंगी छोटी मछली जो कि क्या खाएंगी? कीड़ों को खाएंगी, और उससे बड़ी होंगी बड़ी मछली। तो इनका भार क्या होगा? उनसे ज्यादा होगा। घास का भार कीड़ों से कम होगा और कीड़ों का भार जो होगा घास से ज्यादा होगा। ये थोड़ा सा हम इसको और यहाँ पे बना देते हैं। क्या होगा? कीड़ों का भार ये ज्यादा होंगे इनसे, इनका भार इससे ज्यादा होगा, जबकि कीड़ों से ज्यादा भार होगा छोटी मछलियों का, और उससे भी भार में कौन सबसे बड़ी हुई? तो बड़ी मछली होंगी। तो ये जलीय पारितंत्र जो होता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। इसका पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो अब हम देखेंगे ऊर्जा का पिरामिड। सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, चाहे कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा बनता है। कैसे? देखते हैं क्या होगा। ऊर्जा के पिरामिड में सबसे ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? जैसे ये पेड़ पौधे, पेड़ पौधे पौधे उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, फिर उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, भोक्ता, उसके बाद अपघटक, अपघटक। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन होगा? जैसे कि हम हिरण को ले लेते हैं, भेड़िया और ये शेर। तो क्या होगा? ऊर्जा का जो पिरामिड होता है स्थलीय पारितंत्र, 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 स्थलीय पारितंत्र का पिरामिड, का पिरामिड। तो इसका जो पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। कैसे? ऊर्जा जो होती है, जो पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं वो क्या करते हैं? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य से क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जो ऊर्जा होती है वो उसके अगले वाले जो कोशीय स्तर होता है उसमें सिर्फ 10% ही जाती है, और उसके अगले में सिर्फ 10% ही जाएगी, और उसके अगले में सिर्फ 10%, और उसके अगले को सिर्फ 10% ही प्राप्त होती है। 10% का ऊर्जा का नियम लिंडमान का 10% का ऊर्जा का जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें जो ऊर्जा होती है वो हर कोशिक स्तर में सिर्फ उसका 10% ही जाएगा। जैसे अगर हम मान लें कि सूर्य, पेड़ पौधे ने सूर्य से कितनी किलो कैलोरी जनरेट की, कितनी उत्पन्न की, तो जैसे अगर हम मान लें कि पेड़ पौधों ने कितनी 1000 किलो कैलोरी बनाई, तो इसका सिर्फ 10% प्राथमिक उपभोक्ता को प्राप्त होगा। कितना? 10%। मतलब कितना प्राप्त होगा? 100 किलो कैलोरी ही प्राप्त होगा। किसको? अगले वाले को। और उसका 10% मतलब 10 किलो कैलोरी प्राप्त होगी, और उसका 10% मतलब 1 किलो कैलोरी प्राप्त होगी, और उसका 10% मतलब 1 का जो 10वां भाग होगा, तो वो मतलब
इसको 0.1% किलो कैलोरी ही प्राप्त होगी। किलो कैलोरी क्या मतलब हुआ, फिर से समझ लेते हैं एक बार, समझ लेते हैं कि जो जैसे कि मान लेते हैं पेड़ पौधों ने क्या किया, सूर्य से ऊर्जा को बनाया। कितनी ऊर्जा को बनाया, मान लेते हैं यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा को बनाया। इकाई दाएं सकला 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा को बनाया उत्पादक ने। तो इस ऊर्जा के नियम के अनुसार अगले वाले पोषी स्तर में कितना जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को कितना प्राप्त होगा, इसका सिर्फ 10% प्राप्त होगा। कितना, 10%। मतलब कितना यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी ही जाएगा। 1000 किलो कैलोरी अगले वाले को प्राप्त होगा। और उससे अगले वाले को कितना प्राप्त होगा, तो 100 किलो कैलोरी ही प्राप्त होगा। और उसके अगले वाले को मतलब कि 10 किलो कैलोरी ही प्राप्त होगा। और उसके वाले 1 किलो कैलोरी प्राप्त होगा। तो ये 10% ऊर्जा का नियम होता है, जिसमें क्या होता है कि हर पोषी स्तर में ये अगर हम मान लें इसका 10% जा रहा है तो 90% क्या हो रहा है, तो 90% में क्या होगा, पेड़ जो होंगे, जो उत्पादक होंगे, वो अपने शरीर के निर्माण के लिए रख लेते हैं। कोई भी पोषी स्तर, इसमें क्या होंगे, अगले वाला जब खाएगा इसको तो उसको सिर्फ इसका 10% ही मिलेगा, और ये इसको खाएगा तो उसकी ऊर्जा का सिर्फ 10% ही मिलेगा, और उसकी ऊर्जा का सिर्फ 10% ही मिलेगा। तो ये होता है ऊर्जा का नियम। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। किसी भी स्तर में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में आप जलीय का लेंगे तो जलीय में भी क्या होगा, सबसे ज्यादा जो होंगे जीव, उनका 10% अगले वाले को, उनका 10% अगले वाले को, उनका 10% अगले वाले को। तो बस इतना सा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने अच्छे कमेंट करिए। हम सारे कमेंटों को पढ़ते हैं। धन्यवाद।